दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 77,55,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,31,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,42,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 8,51,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 25,000 नए केस मिले। देश भर में कोरोना ने 3,21,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 9,200 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,50,000 से ज्यादा है। देश की रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,04,000 को पार कर गए हैं। अब तक 3,830 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। एक दिन में 3,400 मामले सामने आए। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 23,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,450 की मौत हो चुकी है। वहीं 15,800 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 39,000 के करीब है। अब तक 1,271 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,134 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 397 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,989 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,645 हो गया है। प्रदेश में अब तक 7,377 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 448 हो गया, लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,550 पहुंच गया। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 913 हो गई है। 631 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 105 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 913 हो गई है। 631 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। तो कोरोना से एक दिन में 81 मरीज ठीक होकर घर गए। रायपुर में 15, कोरबा में 13 और बेमेतरा में 11 नए मामले मिले हैं। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने घुटने पर बैठे एसडीएम और सीएसपी को लाइन अटैच कर दिया गया है। इधर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ गई है। लालजी टंडन को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स ने कहा राज्यपाल जल्द डिस्चार्ज होंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर के विजयनगर में अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। एक हादसे में मृतक बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षा कर्मी पैसे मांगते नजर आ रहा है। गंभीर बात यह है कि सुरक्षा कर्मी ही पोस्टमार्टम करता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुएं में यूरिया खाद से भरा लोडिंग वाहन पलट गया। खेल में वाहन में सवार 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना में 6 बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। हादसा कुएं की मिट्टी धंसने से हुआ। एमपी के जबलपुर में संत स्वामी प्रज्ञानंद जी का निधन हो गया है। आज गटंगी में स्वामी प्रज्ञानंद जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 15 जून को प्रज्ञाधाम आश्रम में समाधि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली आयोजित है। बीजेपी नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभाएं होंगी। छत्तीसगढ़ में 14,000 से ज्यादा शिक्षकों और सैकड़ों एसआई की भर्ती अटकी हुई है। इससे प्रदेश के शिक्षक बेरोजगार मायूस हो गए हैं। अब भर्ती के लिए एक बार फिर वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। आज विश्व रक्तदान दिवस है। रक्तदान किसी के जीवन में बहुत मायने रखता है। समय पर रक्तदान होने से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने और नए लोगों को प्रेरित करने के लिए 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। देश में कोरोना हर सामान्य वर्ग के साथ योद्धाओं को भी अपनी चपेट में लेते जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तैनात सीआरपीएफ के 31 जवान कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बता दें जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,870 तक पहुंच गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। 16 जून को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और 17 जून को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करेंगे। सभी राज्यों के सीएम से चर्चा के बाद कोरोना पर बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 77,55,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,31,000 से ज्यादा है। वहीं
पूरी दुनिया में 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,42,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8,51,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 25,000 नए केस मिले। अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 8,50,000 पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना से अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। करीब 4,27,000 मरीज ठीक भी हुए। रूस कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 5,20,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं रूस में कोरोना से 6,800 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में एक दिन में लगभग 8,000 लोग संक्रमित मिले। देश भर में कोरोना ने 3,21,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 9,200 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,50,000 से ज्यादा है। देश के रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,04,000 को पार कर गए हैं। अब तक 3,830 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। एक दिन में 3,400 मामले सामने आए। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 23,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,450 की मौत हो चुकी है। वहीं 15,800 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 39,000 के करीब है। अब तक 1,271 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,134 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 397 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1,989 नए मरीज मिले। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश में लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 2,134 पॉजिटिव केस से आंकड़ा 39,000 के करीब हो गया है। वहीं मुंबई में एक दिन में 1,380 से ज्यादा मरीजों के साथ पॉजिटिव केस 57,000 के करीब है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,645 हो गया। प्रदेश में अब तक 7,377 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 448 हो गया है। लेकिन प्रदेश में मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 2 मरीजों की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 166 पहुंच गई। वहीं 28 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसको मिलाकर कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या 2700 हो गई। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,550 पहुंच गया। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 913 हो गई है। 631 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 105 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 913 हो गई है। 631 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। कोरोना से एक दिन में 81 मरीज ठीक होकर घर आए हैं। रायपुर में 15, कोरबा में 13 और बेमेतरा में 11 नए केस मिले। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने घुटने पर बैठे एसडीएम और सीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। इधर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ गई है। लालजी टंडन को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि राज्यपाल जल्द डिस्चार्ज होंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर के विजयनगर में अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। एक हादसे में मृतक बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षाकर्मी पैसे मांगते नजर आ रहे हैं। गंभीर बात यह है कि सुरक्षाकर्मी ही पोस्टमार्टम करता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुएं में यूरिया खाद से भरा लोडिंग वाहन पलट गया। खेल में वाहन में सवार 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना में 6 बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया गया। हादसा कुएं की मिट्टी धंसने से हुआ। एमपी के जबलपुर में संत स्वामी प्रज्ञानंद जी का निधन हो गया। आज कटंगी में स्वामी प्रज्ञानंद जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 15 जून को प्रज्ञाधाम आश्रम में समाधि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली आयोजित है। बीजेपी नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभाएं होंगी। छत्तीसगढ़ में 14,000 से ज्यादा शिक्षकों और सैकड़ों एसआई की भर्ती अटकी हुई है। इससे प्रदेश के शिक्षक बेरोजगार मायूस हो गए हैं। अब भर्ती के लिए एक बार फिर वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।
बलरामपुर के राजपुर में हथनी की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। रेंजर अनिल सिंह के बाद एसडीओ, डिप्टी रेंजर और वन रक्षक भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस मामले में सरगुजा के सीएफ ने कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला लिया। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि उन्होंने एमएसपी को कम करने के बारे में कोई बयान नहीं दिया। गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला किया। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज हजारों की संख्या में राजधानी में कोरोना मरीजों के आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार ऊपर की ओर दिख रहा है और देश में अब 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारियों की स्थिति पर भी चर्चा की है। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहा है। देहरादून में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शनिवार को चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर बयान दिया। नरवणे ने कहा कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हम लगातार संपर्क में हैं। कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है और स्थानीय स्तर पर संतुष्ट रैंक के कमांडर्स की बैठक की जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शनिवार को नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर बयान दिया। नरवणे ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। हमारे बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक रिश्ते हैं और दोनों देशों के लोग आपस में जुड़े हैं। ये रिश्ते आगे भी मजबूत रहेंगे। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल समेत कई हॉस्पिटल्स में भर्ती मरीजों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिस पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी है और अस्पताल का बचाव किया। केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अस्पताल है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस अस्पताल में 2000 बेड की व्यवस्था की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार को घेरने की एक और कोशिश की। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता की घातक मिशन के परिणामस्वरूप एक भयावह त्रासदी। भारत में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अनलॉक 1 के 12 दिन में 1,10,000 मरीज बढ़े हैं, जबकि लॉकडाउन के 68 दिन में 1,90,000 मरीज थे। अनलॉक 1 में औसतन 9,166 मरीज रोज मिल रहे हैं। देश में मरीजों का डबलिंग रेट 17 दिन हो गया।